राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि आज मैं बहुत खुश हूँ। राजस्थान सरकार ने मुझे प्रोफेसर बनाया है, जिसकी चीर प्रतीक्षा थी मुझे। 2008 से मैं प्रोफेसर बनी हूँ और इसी खुशी में आप लोगों के साथ मैं अपनी खुशियाँ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को भी ये कहती हूँ, बेटा हारो मत, बिल्कुल मत हारना जीवन में। जब कभी भी कठिनाई आए, जब कभी भी विपत्ति आए, उसको रौंदते हुए, उसको कुचलते हुए आगे बढ़ना। नदी को, पानी को देखा है, सामने पत्थर आता है, पहाड़ आता है, उसके बीच से रास्ता निकालती। बड़े बड़े चट्टान को भी अपने सब संगठित होकर के पानी की बूंदें तोड़ देती है। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, आज मैं बहुत बेहद खुश हूँ। पढ़ाऊँगी भी नहीं आज। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं प्रोफेसर बन चुकी हूँ और इसमें आप लोग का बहुत बड़ा, बहुत 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 आशीर्वाद रहा है। बच्चों ने मुझे खूब दुआएं दी हैं। जिन बच्चों ने पढ़ करके लेक्चरर बने हैं, आरएस बने हैं, यहाँ पर जहाँ कहीं भी जानती हूँ, बड़े बच्चे प्रेम से कहते हैं, मैडम आप आइए, मैडम हमसे मिलिए, मैडम हमें क्लास लीजिए, मैडम हमें पढ़ाइए, मैडम आपकी किताबें मैं पढ़ती हूँ। कई बच्चे लिखते हैं, मैडम आपकी कौन कौन सी किताबों का लिस्ट बताइए। तो बेटा मैं आज नहीं बताऊँगी, किताबों की लिस्ट मैं कल बताऊँगी, है ना। तो आज मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। मैं उस टाइम में, जब से मैंने पढ़ाई किया, निरंतर अपनी स्टडी करते रही, PhD किया और उसके बाद लग गई अपने काम में। अभाव में ही हमारा जीवन रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत धनाढ्य घर में पैदा हुई या बहुत सुख सुविधाओं में हमारे लिए झूला लगा रहता था जिसमें मैं झूलती थी, आराम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी नौकरी भी ऐसी जगह हुई थी, सरकार ने सबसे पहले मुझे नौकरी ऐसी जगह भेजी थी जहाँ पर मात्र 28 स्टूडेंट्स थे। 1996 की बात है और 2 कमरे थे, एक स्टाफ रूम था, नया नया कॉलेज खुला था। वहाँ मैंने मेहनत करके और उन बच्चों के साथ, जहाँ 28 बच्चे थे, वहाँ मैं 2005 तक 350 से ज़्यादा बच्चे होम साइंस में, और कितने 2 सेक्शन खुलवा करके, 7 पोस्टें खुलवा करके फिर मैं अपना ट्रांसफ़र अपने गृह जिला में करवाई, मतलब जहाँ मेरा पति, जहाँ मेरे बच्चे रहते थे। इस दौरान मैंने खूब किताबें लिखी। मानव शरीर क्रिया विज्ञान मेरी पहली किताब थी। इस बारे में थोड़ा सा 2 लाइन मैं आप लोगों से चर्चा करती हूँ, शायद वीडियो बड़ी ना हो जाए। जब मैं बांसवाड़ा गई थी तो हमारे एक प्रिंसिपल साहब जो थे, वो बड़े उदार चित्त वाले थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आज मैं किताब की मालकिन बनी हूँ, लेखिका बनी हूँ, तो उन्हीं के सहयोग से। अब कैसे थे उदार, ये ज़रा सुनो। मेरा जब नई नई नौकरी मिली और राजस्थान लोक सेवा आयोग से मैं चयनित होकर के जब गई, और जब मेरा वहाँ नियुक्ति हुआ, बांसवाड़ा क्षेत्र जो है ट्राइबल बेल्ट है, और जब पहली कक्षा में, और उस समय मेरे, आप विश्वास करोगे, उस समय मेरी बेटी थी 3.5 साल की, बेटा था 3 साल का। 2 बच्चों के साथ में जाकर के वहाँ ज्वाइनिंग दिया। एक बड़ा सा टेबल था, उस बड़े से टेबल पर बेटे को लिटाया और सारे होम साइंस के जितने चार्जेस थे टेकन ओवर किया। मुझे याद है वो घटना आज भी। अंदर से वो घटना जो है ना, मुझे क्या कहें, खुशी देती है। और आगे देखो, जब मैं प्रथम बार गई क्लास में पढ़ाने के लिए बच्चों को, पहली बार आई थी, नेट सेलेक्ट करके, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी हुई थी। एज सच मेरी मीडियम अंग्रेजी नहीं था, लेकिन जब मैं BSc एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा से किया था, तो मैं अंग्रेजी में ही, हमारे सब क्वेश्चन आंसर्स करने थे, पढ़ते थे अंग्रेजी में ही, आंसर अंग्रेजी में ही देना होता था। तो जब अंग्रेजी में क्वेश्चंस देने होते थे, तो मैं गई और कॉलेज में पढ़ाया, तो अंग्रेजी में पढ़ा दी बच्चों को। मानव शरीर क्रिया विज्ञान की कोशिका पढ़ाया मैंने जब पहली बार, और जब बच्चों से पूछा लास्ट में, बच्चे तुम्हें समझ आया क्या? लड़कियों ने कहा नहीं मैडम। मैं अंदर से बहुत ग्लानि हुई, ईगो था ना उस टाइम, 28 साल की उम्र हो और कोई कह दे नहीं समझ में आया, 28, 29, 30 जो भी मान लो, कोई कहे नहीं समझ में आया, अंदर से बड़ा क्षोभ हुआ, दुख हुआ। मैंने क्या किया, मानव शरीर क्रिया विज्ञान की CC चटर्जी की किताब ली
और सीसी चटर्जी की किताब से ले करके सब मैंने उसकी हिंदी अनुवाद किया। और हिंदी अनुवाद कैसे किया, मैं सच बोलती हूँ, आज दिल से बोलती हूँ, ऐसा अनुवाद किया जो किताबी भाषा हो, क्लिष्ट और जटिल भाषा हो, ऐसा अनुवाद करके मैं बच्चों को दूसरे दिन क्लास में गई पढ़ाने के लिए। दूसरे दिन जब बच्चों को मैंने क्लास में पढ़ाया और फिर मैंने पूछा, बच्चे आज तुम्हें समझ में आया मेरे क्लास? बच्चों ने कहा नहीं मैडम, समझ नहीं आया। अब वो मुझे अंदर से गुस्सा आया और मैंने कहा तुम्हें कौन सी भाषा में पढ़ाया जाए? लैटिन में पढ़ाया जाए, जर्मन में पढ़ाया जाए, संस्कृत में पढ़ाया जाए, उर्दू में पढ़ाया जाए, हिंदी तुम्हें समझ में आती नहीं, इंग्लिश समझ में आती नहीं, अब क्या करोगे? क्या तो दिया, घर आई। और मेरी एक आदत है सेल्फ इवैल्यूएशन करने का, स्वयं मूल्यांकन का। तो जब रात में मैं सोने जाती हूँ तो दिन भर का ब्यौरा मैं नाइट में उस पर विचार करती हूँ और ये देखती हूँ कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने किसके साथ बुरा किया। तो ये जो मैंने बच्चों को डांटा था और जब मैं सोने गई तो मेरी आत्मा ने कहा कि वृंदा तूने गलत किया। अंग्रेजी बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, ये ट्राइबल बेल्ट के बच्चे हैं, और हिंदी तूने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया है ना, डिक्शनरी की भाषा को तुमने उपयोग किया जो सही नहीं है, सही बिल्कुल नहीं है। आत्मा ने मुझे लपकाया, लताड़ा, ठोका, जोर से ठोका कि तूने आज गलत पढ़ा के आई है। और विश्वास करो उस आत्मा की उलाहना के कारण मैं दूसरे दिन जब गई तो प्रिंसिपल साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया, हमारे उस समय प्रिंसिपल थे बीकानेर के, नाम नहीं बताऊंगी, तो उन्होंने कहा, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे सिलेबस उपलब्ध करवा दीजिए। उन्होंने कहा दिस इज योर ड्यूटी नॉट ऑफ माइन। सर होम साइंस की कुछ किताबें उपलब्ध करवा दीजिए, दिस इज योर ड्यूटी नॉट ऑफ माइन। ऐसे थे हमारे प्रिंसिपल साहब। अब क्या करूं, दो छोटे बच्चे, पास में अंग्रेजी की किताब थी, ना सिलेबस था और न ही बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई किताबें उपलब्ध थी हिंदी में। तो क्या होता है कि जो बुक सेलर होते हैं वो स्पेसिमेन कॉपी लेकर के हर कॉलेज में जाते हैं और लोगों को बांटते हैं, प्रोफेसर्स को बांटते हैं, लेक्चरर्स को बांटते हैं कि हमारी किताब पढ़िए, रिकमेंड करिए, बच्चों के लिए बढ़िया है, बेस्ट बुक है। तो इसी तरह से पंचशील प्रकाशन के बुक सेलर हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने उनसे निवेदन किया कि सर मुझे भी एक होम साइंस की किताब उपलब्ध करवा दीजिए बच्चों का, अगर आपके पास है तो, निःशुल्क है तो भी उपलब्ध करवा दीजिए, पैसे से मिलता है तो भी मैं खरीद लूँगी, आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, होम साइंस की कोई पुस्तक हिंदी में नहीं है, जितनी पुस्तक अंग्रेजी में है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान की इंग्लिश में पुस्तकें थी, उस टाइम हिंदी में पुस्तकें नहीं थी। हमारे यहाँ राजस्थान की बात बता रही हूँ, आगे होंगी तो मुझे पता नहीं था। अब उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं देते हैं, पर उन्होंने मुझे एक बात बता के गए कि अगर आप किताबें लिखो तो मैं आपकी किताबों को छापूंगा। हमने कहा अच्छा मेरी किताब छाप देंगे? कि हाँ छाप दूंगा, बिल्कुल जिस समय आप लिखना और छाप दूंगा। दूसरे दिन से बेटा मैं गई और मैंने फिर निवेदन किया प्रिंसिपल साहब से, सर मुझे कुछ पुस्तकें उपलब्ध करवा दीजिए। उन्होंने कहा दिस इज़ योर ड्यूटी, आप अपने पैसे से खरीदिए, सरकार आपको इसके लिए वेतन देती है। ऐसे करके उन्होंने मुझे भगा दिया। अब मैं क्या करती, अब मैंने कुछ अंग्रेजी किताबें ली, कुछ हिंदी किताबें ली। उस समय तो नेट होता नहीं था, है ना, मोबाइल भी नहीं होती थी, वो वाली लैंडलाइन वाली मोबाइल होती थी। अब क्या करती मैं, फिर मैंने उन कहीं कहीं से पुस्तकें इकट्ठा किया और अपनी भाषा में, मेरी मानव शरीर क्रिया विज्ञान की जो पहली पुस्तक है उसको आप देखोगे, मैंने उसमें जो पेन, सिंपल पेन होता है, उस पेन से, उस कलम से मैंने उसकी चित्र बनाए और सिंपल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, एक से एक जोड़ता हुआ, कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई मैंने उस साइंस की पुस्तक, मानव शरीर क्रिया विज्ञान की पुस्तक सबसे पहले मैंने 96 में लिखना शुरू किया था। 29 जुलाई को मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ था और फिर मैं अगस्त सितंबर से किताबें लिखना शुरू कर दिया। पन्ने 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 लिखते चली गई, क्योंकि 2 बच्चे हमारे पास छोटे थे। एक 3.5 साल की बेटी थी और 3 साल का बेटा था और मैं अकेली थी। ये भी और बता दूँ, क्लास मुझे पढ़ाना था, कॉलेज जाना था, लेकिन मैंने हार नहीं माना। शायद ऊपर वाले भगवान आशुतोष की कृपा थी, भगवान शंकर की कृपा थी, माता पार्वती की कृपा थी कि जिन्होंने मुझे अभावग्रस्त कॉलेज में भेजा। वहीं पास में ही बॉयज़ कॉलेज था जहाँ पर होम साइंस की बहुत पहले से पढ़ाई हो रही थी, सारी पुस्तकें वहाँ थी। मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं दिया,
परमात्मा ने मुझे खाली जगह में अपॉइंटमेंट दिया, जहाँ न पुस्तकें थी न कुछ था, 2 कमरे थे और एक स्टाफ रूम था, एक प्रिंसिपल का चैम्बर था बस। और वहीं पर लग लग करके मैंने बच्चों को पढ़ाया और पुस्तकें लिखना आरंभ किया। जब हमारी पुस्तक 6-8 महीने में तैयार हो गया तो ये महाशिवरात्रि का दिन था, बाबा भोलेनाथ का दिन था, और उस पुस्तक को लेकर के मैं जयपुर पहुंची। छोटे बच्चे को मैंने घर पे छोड़ा, मेरी सिस्टर उस समय मेरे साथ रहती थी, उसको मैंने संभलवाया और मैंने कहा मैं आऊँगी कल, एक बार मैं जाती हूँ, उनको दिखा के आती हूँ। तब आप विश्वास करोगे, जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम आप इसको टाइप करा के दीजिए मुझे। कैसे? टाइप करा के मुझे दीजिए। आज की तरह बेटा टाइपिंग भी सस्ता नहीं था, तब टाइपिंग भी महंगा था, एक पेज का 20 रुपये लेता था। तो मैंने सबसे छोटा चैप्टर था लसी का, लिम्फ, उस लिम्फ को मैंने लिखा और उसको लेकर के मैं जयपुर पहुंची। उसने कहा कि ठीक है, हम किताब को किसी से दिखवाएंगे, अगर किताब आपकी अच्छी होगी, चलने लायक होगी तो आप, तब मैं छापूंगा, अब आप चले जाएं। इतनी सी बात हुई बेटा, मैं अपने घर लौट आई। उन्होंने पता नहीं किससे दिखवाया होगा, किताब में दम था शायद, उन्होंने कहा मैं छाप दूंगा, और उन्होंने किताब मेरी छापी। 1997 में पहली किताब मेरी मानव शरीर क्रिया विज्ञान की आ गई थी मार्केट में। और जब आई तो मुझे उन्होंने सबसे पहले 5,000 रुपये मेरे हाथ में दिया, और उस 5,000 रुपये इतना मुझे खुशी दिया जो आज तक मैं 5 लाख रुपये कमा के खुश नहीं हो पाई हूँ। उस 5,000 में इतनी खुश हुई कि पूछो मत। मैं बल्लियों उछल रही थी कि मेरी पुस्तक आ गई, मेरी 28 साल नहीं 30 साल में मेरी पुस्तक आ गई। और मानव शरीर क्रिया विज्ञान की, विश्वास करोगे, वो राजस्थान में पुस्तक इतनी ज़्यादा बिकी कि उसने मुझे ऑफ़र दे दिया कि आप दूसरी किताब आप लिखिए। तो मैंने दूसरी किताब जन स्वास्थ्य परिवार कल्याण लिखा, और तब से वो सिलसिला चलता रहा। अगर वो प्रोफेसर हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे, अगर मुझे उपलब्ध करवा देते किताबें, उपलब्ध करवा देते मुझे सिलेबस, तो शायद मैं आज लेखिका नहीं रहती, शायद मैं इस ऊंचाई को ग्रहण नहीं कर पाती जो आज मैं प्रोफेसर बनी हूँ, प्रोफेसर तक नहीं पहुँच पाती। उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपको कहती हूँ कि जो घबराती हैं लड़कियाँ, जो लड़कियाँ घबराती हैं विपत्तियों से, उनको मैं कहती हूँ बार बार विपत्ति को चूमो, दोनों हाथों से स्वागत करो। आई हैं तो कुछ दे के जाएंगी, खाली मुझे नहीं छोड़ेंगी, आई हैं तो कुछ दे के जाएंगी, और मुझे दे के गई हैं। मुझे तो दिया, मुझे प्रोफेसर तक बना दिया भाई, इतनी किताबों की मुझे मालकिन बना दिया। आज मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, कितना अच्छा लगता है। जहाँ कहीं भी एग्जामिनेशन लेने जाती हूँ तो वहाँ कहते हैं, अरे वृंदा मैडम आपकी किताबें पढ़ी हूँ, अरे वृंदा मैडम आपकी किताबें से तो हम बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अरे वृंदा मैडम। कितना अच्छा लगता है मुझे। अगर लड्डा साहब मुझे उस समय इतना प्रेम नहीं दिखाते तो शायद आज जिस ऊंचाई को मैं छुई हूँ उस ऊंचाई को नहीं छू पाती। इसलिए जब कभी भी विपदाएं आती हैं उनको दिल से लगाइए, विपदाओं को छोड़िए मत। विपदाएं आती हैं कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, हमें नई राह दिखाने के लिए, हमें उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। इसलिए विपत्ति से झुकिए मत, विपत्तियों के सामने डटकर खड़े रह जाओ। आज आप सोचोगे कि मैडम आज इतनी लंबी लंबी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, जब विपत्ति आती है तो मैडम भी घबरा जाती है। मानो स्वभाव है बेटा, हम घबराते हैं। हमारे राम भी घबराए थे जब सीता का हरण हो गया था, तो राम भी सबसे पूछ रहे थे, हर एक पक्षी पशु से, जानवर से, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे कि तुमने कहीं सीता को देखा है। रो रहे थे सीता के लिए। तो हम तो मानव हैं, हम भी रोएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घबराएंगे नहीं, काम करेंगे, प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। और हम आपको विश्वास करते कीजिएगा कि आपको विपत्तियाँ कुछ सिखाती हैं, कुछ दे के जाती हैं, बड़ी चीज़ दे के जाती हैं। मुझे भी दे के गई हैं। आज मैं प्रोफेसर बनी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, इतनी खुश। और ये खुशियाँ आप लोग के बीच में बांटती हूँ, है ना। तो आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए।